फिर से आरसीबी ने अपने घर पर मैच हार गई। लगातार 3 मैच इस सीजन के अंदर आरसीबी अपने घर में हार रही है। इस सीजन में जीतने को तैयार ही नहीं है अपने घर में, जहां कोने कोने में जाकर ऐसी जगहों पे जहां पे जीवन में कभी जीता नहीं था, ये 18-18 साल के बाद जीते हैं, वहां मैच जीत रहे हैं। लेकिन अपने घर में आते ही सो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब इतनी घटिया खेलती है टीम, बैटिंग चलती ही नहीं है, बॉलिंग नहीं चलती, कुछ चलता ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो 10 ओवर मैच हार गए। आज भी वह बारिश हुई, बारिश के बाद मैच बहुत लेट स्टार्ट हुआ, 14 ओवर का मैच था। और मैच स्टार्ट होते ही मतलब एक ही गियर में स्टार्ट हो गए ये लोग, ये सारे वाली भूत उतार लिया इन्होंने खुद के अंदर कि भाई हम तो एक ही गियर में खेलेंगे। पहले सॉल्ट, फिर कोहली, फिर पाटीदार, फिर आपका लिविंगस्टन को चौथे नंबर भेज रहे हैं। भाई पागल हो, लिविंगस्टन चौथे नंबर पे खेलने ये वाला सब प्लेयर है? अभी अब देखो भैया। मैंने बोला था तुम लोगों को धीरे धीरे देखते जाओ, पूरा आईपीएल अभी खत्म नहीं हुआ है। आरसीबी तो हार गई, ठीक है, और मैंने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है अभी। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने 2 मैच के लिए बोला था। 2 मैच में अभी देखो, जब मैच स्टार्ट होने से पहले एक बार पॉइंट्स टेबल देख लो। पॉइंट्स टेबल मैच स्टार्ट होने से पहले आरसीबी जो थी वो 3rd नंबर पे थी, और मैच खत्म होने के बाद चौथे पे। अब जब हारेगी तो सीधा दिखेगा तुम्हें पॉइंट्स टेबल से, जो टॉप 4 है उससे बाहर दिखेगी तुम्हें। और धीरे धीरे उसका जो जो मेन पोजीशन है ना उसका, वो है 8वें और 7वें नंबर पे। वो 8वें 7वें नंबर तक तुम्हें पहुंचते हुए दिखाई देगी जब आईपीएल खत्म होने वाला हो। और क्या मैच हुआ है, मैच बहुत अच्छा हुआ भाई, चाहे कुछ भी बोलो, मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। ऐसी पिटाई करी है, मतलब किसकी, बॉलरों देखो, बॉलिंग अच्छी हुई है दोनों साइड से, लेकिन जो बैटिंग इतनी बेकार हुई है, ठीक है, उसका निहाल बड़ेरा ने जो धोया है बॉलरों को। आरसीबी के एक ही बॉलिंग अच्छी हुई है, वो मैं आपको बता दूं, वो बॉलिंग है हैजलवुड की। हैजलवुड ने क्या बॉलिंग डाली। हाँ, एक वही बॉलर था जो मैच को एक टाइम में पूरा वापस खींच दिया था। लेकिन हमारे जो सुयेश शर्मा है, अनएक्सपीरियंस, बॉल आपकी स्विंग हो रही है, पीछे रख सकते थे, लेकिन आगे रख दिया, और निहाल बडेरा ने उस ओवर में 15 रन मारे। अब फिर क्या था, फिर तो मैच खत्म। आरसीबी के हाथों से मैच जा चुका था, और जैसे मैंने बोला था आरसीबी हारेगी, हार गई। वैसे भी वो अपने घर में अपने क्राउड प्रेशर में खेल ही नहीं पाती है। और दूसरी बात, फ्लिप सॉल्ट, सॉल्ट जो है ना, नमक तेल जो भी है भाई उसके पास, जब भी प्रेशर वाला मैच होता है ना, जो जीतने वाला मैच होता है कि आज इसको जीतना ही जीतना है, इंपॉर्टेंट मैच था आरसीबी के लिए। क्योंकि ये मैच अगर जीतती तो एक प्ले ऑफ में जाने का ना मतलब, उसके बाद कोई भी मैच अगर हारती भी तो थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाती, और फिर नेक्स्ट मैच भी जीतने का हो सकता था। लेकिन दूसरे मैच में दोबारा प्रेशर में रहेगी, और मतलब पंजाब को उसके घर में हराना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आरसीबी खुद तो हार जाती है खुद के घर में, लेकिन हाँ, आरसीबी बाहर जाके भी जीतती है, लेकिन पंजाब को उसके घर में हराना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। तो हो सकता है 2-0 जो बोलते हैं वैसा, और प्ले ऑफ से बाहर क्रॉस। और अब मैच का एक एक करके उठाते हैं। तो मैच जैसे कि पहले तो एक तो मैच हो नहीं रहा, तो आरसीबी वाले खुश हो रहे थे कि बेचारे फ्री में एक नंबर, एक पॉइंट मिल जाएगा और मैं थोड़ा सा और ऊपर चले जाऊंगा। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भगवान बिल्कुल क्या करने वाला है, हिसाब करेगा इनका। जो इतना ऊपर कैसे पहुंच गए तुम लोग, तुम्हारी तो पोजीशन नीचे है भाई, और तुम लोग ट्रॉफी ट्रॉफी कैसे लोगे, ट्रॉफी तो तुम ले ही नहीं सकते। प्ले ऑफ में जाने का छोड़ दो तुम, और हिसाब कर दिया, हिसाब बिल्कुल एक एक। तो एक स्टार्ट करते हैं मैच को, तो देखते हैं। मैच जब स्टार्ट हुआ तो बेसिकली क्या हुआ, बारिश भी चली गई, उम्मीद नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या है, बैंगलोर का नुकसान अपनी ग्राउंड कर देती है। ग्राउंड इनका इतना अच्छा है ना कि 2 मिनट में पानी साफ कर देती है। दूसरा कोई ग्राउंड होता है मैच होता हाँ, ही नहीं, ये चीज आरसीबी को सही बोले, पॉइंट मिल जाते मतलब हैं फ्री है। हाँ, दूसरा ग्राउंड होता है ना, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि मैच नहीं हो रहा था। जितना बारिश हुई थी, उस हिसाब से पानी निकालने में ही 2 दिन लग जाते। लेकिन वो तो इनका खुद इन का लोगों का ग्राउंड खुद का ग्राउंड था, पता ना कौन सा मशीन लगाते हैं ये लोग, एक बार में खत्म। बोला मैच खेला जाएगा, वो लोग भी सोचे कि 2 पॉइंट कम से कम मिल जाए, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये मैच तो हारना ही है। मैच शुरू में तो बताओ क्या हुआ। जैसे मैच शुरू हुआ ना, दिक्कत क्या हुआ, शुरू के 2-3 बॉलों में इन्होंने अच्छे शॉट्स खेले थे, लेकिन दिक्कत है पिच इतनी, मतलब पिच तो सूखी थी, लेकिन ग्राउंड इतना गीला था कि बॉल बाउंड्री तक पहुंची ही नहीं। इन्होंने 3-4 शॉट खेले, कोहली ने खेले, पाटीदार ने खेले, सॉल्ट ने खेले, भाई मैं लेकिन बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर रही, बॉल जाकर रुक जा रही है। तो आखिर में इनको डिसीजन लेना पड़ा 2 ओवर के बाद कि भाई अब ऊपर से मारना पड़ेगा। नीचे से देखो, शॉट जा ही नहीं रहे थे, कोहली नीचे से शॉट खेलता, ऊपर शॉट नहीं खेलता। जैसे ही बॉल जानी बंद हो गई, पूरी टीम लगी छक्का मारने जाने में, और इनकी पूरी टीम मिल के छक्का नहीं मार पाई।
बिल्कुल। जो मारने जा रहा है उसको 30 यार्ड तक बॉल जाके देखो आउट हो जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लिप शॉट जो है ना, ऐसा बैट्समैन है जो हल्की सी बॉल हिलती है ना, जहाँ पे एक दो अगर रह गया तो ठीक है, और नहीं रहा तब तो 1 से 2 ओवर में आउट तय है, लप्पू है लप्पू पूरा। और जैसे आप देखोगे ना, 4 बॉल पे 4, आज इन लोगों ने सोचा कि भाई थोड़ी देर टिक टिक के खेलेंगे, उसके बाद तो हम रन बना ही देंगे, लेकिन जैसा मैंने बोला था, इनकी ओपनिंग जोड़ी बिल्कुल बेकार। लप्पुओं की टीम, अक्षदीप ने अपने ही पहले ही ओवर में इसको चलता कर दिया, बोला भाई जा घर बैठ, कुछ करने करने का कुछ नहीं है। और उसके बाद तो पतझड़ के जैसे इनके विकेट गिरने स्टार्ट हुए, सारे के सारे लप्पे मारने में लगे हुए थे, लेकिन एक आदमी खड़ा हुआ था बहुत देर तक, वो है पटीदार। अपनी टीम को बचाने के लिए अपना कप्तानी पारी खेली, उसके तरफ से कप्तानी पारी 23 रन की। और अगर सच बताऊं, ये मैच में अगर इतना स्कोर पहुंचा भी है, तो दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है टीम डेविड ने, जो मारा 50, 26 पे 50। नहीं तो भाई ये जो है ना, 50 रन पे सब चल बसे होते। 50 रन में चल बसते, और सिंपल ये था कि 10 ओवर भी नहीं खेल रहे थे, तो टीम डेविड ने लास्ट में आकर अकेले 8वें 9वें 10वें नंबर के लिए जाके मतलब 10वें बिल्कुल। 50 रन पे 9 विकेट चले गए थे, आखिरी हम्म। 50 रन बनाए अकेले टीम डेविड ने। और लास्ट विकेट के साथ जहां पे बिना सिंगल लिए छक्के पे छक्के मारकर इकलौता प्लेयर आपके किसकी टीम का, आरसीबी का, जिसकी शॉट बाउंड्री के बाहर गई है। नहीं तो इनकी पूरी टीम की बस की बात नहीं थी, भुवनेश्वर से लेकर विराट कोहली तक तो की, कि दोबारा मैं, बाउंड्री के बाहर बॉल चली जाए। मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कैच की प्रैक्टिस करवा रहे हैं पंजाब के साथ। और तुम लोगों को मैंने बोला भाई, आरसी वालों, तुम्हारे पक्ष में एक चीज बोला था कि भाई तुम लोग लिविंगस्टन को लात मारो या उसको कुछ उसके भी पक्के करो, नंबर पे बुलाया ठीक था। है, तुम उसको बाहर बिठाओ किसी, भाई तुम्हारे पास जैकॉब्स है, एक वो कौन था चिकारा करके है, वो है तुम्हारे पास, स्वास्तिक चिकारा, इतने खतरनाक खतरनाक तुमने बेंच पे बिठाने के लिए रखे हुए हैं कि ये जो लिविंगस्टन खिलाओगे, लिविंगस्टन भाई, वो तो मैं सच बताऊं ना, अक्षदीप की पहली बॉल जो थी ना, उसमें ही आउट हो जाता वो, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया और कीपर के पास बॉल चला गया। लप्पू कहीं का, पूरा बस लप्पू है। बढ़िया, आपके पास दो प्लेयर है, बोला एक तो जैकब बैथल हो गया और हाँ, दूसरा एक और है सेफर्ड, उसने भी अच्छी बैटिंग करी थी अरे स्टार्टिंग में। उसको खिला, रोमारियो स्टार्टिंग साइड, अच्छी इतना वो बैटिंग करी थी उसने भी। इतना तो मैं 100% कह सकता हूँ, इससे ना 20 रन लाख मार के जाएगा हर बॉल हर लाख ओवर में। गुना बैटिंग अच्छी करता है। ये लिविंगस्टन किसी मैच में 2 बॉल से ऊपर खेल ही नहीं सकता, इसकी औकात से बाहर। एक मैच में गलती से अरे बनाया था, पता इसमें नहीं हार तुम गए थे वो। क्यों खिला रहे हो, इंग्लैंड वाले तो अपने टीम में ढोते ही हैं इसको, तुम लोग भी ढो रहे हो। अरे तो इस मैच के हारने के बाद अब दिक्कत क्या होगी, आरसीबी को बहुत डिफिकल्टी आने वाली है खुद को क्वालिफाई करवाने में, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। और पंजाब के लिए बहुत आसान है, सिर्फ 3 मैच और जीतने हैं और वो क्वालिफाई कर जाए। तो 3 ही हारी है, तो मैचेस बहुत बचे उन पर, 7 मैच में से 3 जीतने हैं और काफी मैचेस वो अपने पंजाब में खेलेगी, तो ये उनको लिए फायदा है। डिफिकल्टी नहीं, यहाँ पे आरसीबी का अब होने वाला है पतन। पतन मतलब ऐसा प्रेशर में आएगी ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ कि कोहली के अलावा, क्योंकि कोहली काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग करते हैं, थोड़ा सा भी बॉल इधर उधर हुआ तो चल बस देंगे, ठीक है, कोहली बिल्कुल एक्सपीरियंस है, प्रेशर में रहेंगे। लेकिन ऐसे प्रेशर में ना, ये जो टीम है जो अभी खेल रही है, फिलिप सॉल्ट, ठीक है, रजत पाटीदार, भाई ठीक है अच्छा खेलता है, लेकिन वो कहाँ तक खींच के ले जाएगा, ठीक है, वो एक ही प्लेयर, एक तो कोहली और एक रजत पाटीदार, इसके बाद तुम देखो कितने खतरनाक खतरनाक प्लेयर है। लिविंगस्टन जो सबसे इनके डेंजरस प्लेयर है, अभी तक स्कोर नहीं बनाया, और जिसमें स्कोर बनाया तो वो हार गई थी आरसीबी। और दूसरा जितेश शर्मा, आज इनको प्रमोट करके ऊपर भी उतारा गया, लेकिन वो उसी नीचे ही खेलेंगे जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं, 6th पोजीशन एक के ऊपर। बेवकूफी करी थी आज आरसीबी ने, पडिक्कल को नहीं खिलाया, उनको लगा था कि वो स्लो खेलता है और सिर्फ 14 ओवर का मैच है तो नहीं खिलाते नहीं, उसको, उन्होंने वो गलती नहीं, बेवकूफी कर दी। बहुत बड़ी गलती करी। आप लोग गए बल्ला घुमा के मारने के लिए, भाई 14 ओवर का मैच था, पहले 5 ओवर में जैसे नॉर्मल खेलते हैं, ओपनिंग जोड़ी जैसे खेलती है वैसे खेलना चाहिए था, फिर आपको मारना चाहिए था, आराम से मैच जाता। अरे लेकिन इनका था कि 14 ओवर में कम से कम हम जाए 180-90 पे। लेकिन देखो एक चीज और था कि 14 ओवर में 190 साथ, और देखो अगर सच सच बताऊं, में गए इतना हैं, क्योंकि इतना बेंगलुरु का ग्राउंड है, उनको इतना लगा था कि यहाँ पे सपोर्ट जीतते ही। स्टाफ ये सब था, बारिश हुई थी, ठीक है, स्टार्टिंग में बॉल स्विंग होगी, सबको पता था बॉल जो है वो भागेगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड गीला था, सब कुछ पता होते हुए भी बल्ला घुमाने में लगे हुए हैं कि मतलब सीधा हवा से उड़ा करके बॉल लगा देंगे अरे मैं बोल रहा ग्राउंड हूँ, पे। ये कंफ्यूज कहाँ हो गए कि एक हाथ शॉट मारे उन्होंने, हाँ। जो अपने खेलते नहीं अपने हाँ, ये नॉर्मल वाले, क्लासिक वाला, तो उसमें बाउंड्री नहीं लगी। तो तो सोचा हवा इनको में उड़ा थोड़ा दूं। हवा में नहीं मारना था। टीम डेविड ने स्टार्टिंग में खेला ना, हाँ, टीम डेविड ने स्टार्टिंग में शॉट मारे, सारे के सारे ग्राउंड पे शॉट दबा मारे, दबा रहा लेकिन था बॉल। तेज मारे। हाँ,
हिट करा, लेकिन ग्राउंड में हिट करा उसने। बाद में लास्ट ओवर के लास्ट 3 बॉल में जाके छक्के लास्ट मारने 2 बोला है। ओवर में उसने हिट, लास्ट 3 बॉल छक्के हाँ मारे, नहीं तो छक्का मारा ही नहीं उसने शुरू में, बिल्कुल। चौके मार रहा था। ये गधे 2 बॉल खेलने के बाद सोच ले छक्का ही मारूंगा, और उसके बाद छक्के इन्होंने लग सोचा, नहीं रहे थे स्टेडियम में। इन्होंने सोचा अब नीचे से तो जा नहीं रही है, ऊपर से पहुंचा देते हैं बॉल को, तो ऊपर ऐसे गई और सीधा गई कैच नहीं, आउट। बाउंड्री लाइन से मतलब 30 मीटर पहले आउट हो वही रहे तो हैं सारे गई के नहीं, सारे। सीधा फील्डरों के पास चले गया बॉल। किसी से बाउंड्री क्लियर ही नहीं हुई, क्लियर सिर्फ एक ने बंदे ने बाउंड्री क्लियर करी है, वधेरा ने। और किसी से ना तो पंजाब में बाउंड्री क्लियर हुई, ना ही आपके आरसीबी में क्लियर हुई। सब अटक रहे थे बाउंड्री देखो क्लियर भाई, करने में, अय्यर तक अटक गया बाउंड्री हाँ क्लियर करने ये में। चीज तो है, और उन्होंने थोड़ा दिमाग से खेला, सच बताऊं तो दिमाग से उन्होंने किसी ने नहीं खेला, वडेरा ने खेला है बस। उन्होंने वो तुक्के लग गए वडेरा के, अगर वो आउट जाता ना शुरू के 4 बॉलों के अंदर, तो ये टीम हार जाती मैच, क्योंकि अय्यर और के आउट होते नहीं टीम नहीं, है नहीं किसी का देखो आपकी। इन्होंने 2 जगह पे मैच हार गए। एक तो इन्होंने हिट विट करने में स्कोर कम बनाया, और दूसरा जो सुवेश जो है ना, उसको भाई जब पीछे डाल रहा था, बॉल स्विंग हो रही है, आगे डाल स्पिन दिया उसने। स्पिन स्पिन। हाँ स्पिन, स्पिन जब डाल रहा था, फुल स्पिन हो रहा है पीछे रखने पे, फिर भी बोल रहा है नहीं मैं तो बल्ले के नीचे ही दूंगा। वडेरा नहीं बोला डाल दे भाई बल्ले के अरे नीचे, उसकी ऐसा छक्के बेवकूफी है मारे, 15 रन दिया पाटीदार है। की। शुरू के 4 बॉल तक उसने वो लगा रखा था अपने पास, क्या कैचिंग चीज, पोजीशन के लिए, हाँ क्या कहते हैं उसको, स्लीपर फ्लिप। स्लीपर, चौथी बॉल तक डॉट डॉट डॉट, पता है उसको देख क्या दिमाग में स्लिप हटा दी। स्लिप हटा दिया, फिर अगली वो बॉल वहीं से चौका चौका, मारा वहां उसने, से भी चौका चला गया। वहीं से मारा उसने उल्टा घूम के। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भी था, बॉलर ने आगे फेंक दिया बॉल, अरे तो पीछे रखता तो स्लिप आराम क्यों से, हटाई, स्लिप हटाना नहीं चाहिए था, ये तो है। जहां से स्लिप हटाई है उस बंदे ने अगला चौथा बॉल वही मारा है लेकिन खींच के। आने वाला मैच आरसीबी का बहुत खतरनाक है, और एक चीज और बता देता हूँ, आरसीबी का लास्ट 3 मैच जो है ना उसके घर में है, मतलब वो तीनों तो हारनी है, ये भी समझ लो। अरे दिक्कत क्या है ना, आरसीबी इस मैच को भी देख के डर गई। उसको लगा कि हमारे ग्राउंड में है 180 कम से कम मारने पड़े 14 तब जीतेंगे। अबे 180 वाला ग्राउंड था ही नहीं, बारिश हो वो रही थी, मैं ये सच बता मैच रहा हूँ, 120 वाला था। देखो मैं सच बता रहा हूँ, ग्राउंड का प्रेशर ना झेला ही नहीं जाता, और आरसीबी दूसरा का खुद के ग्राउंड का प्रेशर झेला नहीं जाता है। बैट्समैन प्रेशर है रे। दूसरा दिक्कत क्या है, इस टीम की बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग लेकिन बहुत अच्छी है भाई, बेंगलोर बहुत में अच्छी नहीं है। बेंगलोर में बहुत बुरी बॉलिंग है। बेंगलोर में आपका सुरेश शर्मा हो गए, और क्या नाम है, कुणाल पांड्या नहीं चल सकते, इनसे बॉलिंग होती ही नहीं है, वो इनके छक्के वो पड़ते हैं सिर्फ। कुणाल पांड्या भाई स्पिन डालता ही नहीं है, वो डालता है फास्ट। जो भी डालता है बाकी पिचेस पे उसको विकेट मिलते हैं, रन रोक लेता है। हाँ बैंगलोर में सीधा बल्ले पे बॉल आती है और सीधा बाहर निकलती है। इस ये बॉलिंग लाइनअप किसी और पिच पे टिक सकती है। जहां बैंगलोर, हैदराबाद जैसे पिचेस जाएगा फ्लैट पिचेस के अंदर, बिल्कुल। वहां पर इनके बस की भी नहीं, बाप की बस की बात अभी नहीं है कि विकेट निकाल दे। अभी भाई आरसीबी की ऐसी लगने वाली है, ऐसी लगने वाली है कि तुम सोच नहीं सकते, ये जो उड़ रहे थे ना हवा में। अब देखो इन्होंने क्या किया, दोबारा बता देता हूँ तुम्हें, याद दिला देता हूँ। पहला नंबर का चखा इन्होंने स्वाद, फिर दूसरे नंबर का चखा, फिर तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का भी चख लिया है, पांचवा छठा, उसके बाद आएंगे 7वें 8वें पोजीशन पे, जो इनका रियल पोजीशन नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से अगला मैच पंजाब में है। अगर पिच थोड़ी सी भी नीचे वाली होगी, आराम से इनकी बॉलिंग निकाल देगी मैच को। लेकिन अगर उनका, बॉलिंग अच्छी है भाई, अगर बॉलिंग तो बहुत पंजाब अच्छी का है। दिमाग होगा, पिच देंगे फ्लैट। फ्लैट पिच पे उनकी बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज आती है। बॉलिंग किसी लेकिन काम की नहीं फ्लैट पिच पे, एक लेकिन लौता छोड़ के फैजल वुड को। बाकी सारे रद्दी भरे बॉलर हैं, अगर फ्लैट पिच मिल जाए तो इनके। जो मैं सच बताऊं, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार जो है ना बहुत खतरनाक बॉलर है, इन्होंने मैच बचा लेना था, लेकिन जो इनके पास हैजलवुड के 4, मतलब मान लो 20 ओवर का मैच था, भी, 4 हाँ ओवर उसके होते हैं। 8 ओवर, 8 ओवर, 4 ओवर 4 अच्छे ओवर इसके नहीं, उसके 3 ओवर बस, 2 या 3, 2 मैक्सिमम होता है, तीसरे में तो पिटाई होती है, पिटाई होनी होनी है भुवनेश्वर की। अच्छा 3 मान लेते, 6 ओवर, 7 ओवर 6 देखो, ओवर, 6 6, ओवर बच जाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद उनके पास कुणाल पांड्या जो उसके डबल पिटेंगे, और सुरेश कुमार उसका डबल, मतलब जो बचाया है ना उन्होंने, उसमें खा के जाएंगे। ये वहां पे रन कर लेते हैं जहां पे पिच में मदद होती है, वहां पर की बॉलिंग अच्छी होती है। जहां पर थोड़ी सी पिच खराब निकलती है, बैटिंग लाइनअप हो जाती है, वहां पर सिर्फ छक्के खाते ही है। चौके तो खाते ही नहीं है, कहते छक्के ही देखो खाएंगे भाई हम। मैं सच बताऊं, इनकी ना बैटिंग में ना बहुत प्रॉब्लम है, ये अगर दूरबीन लगा के देखें ना तब पता चलेगा इनको प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है इन्हें बैटिंग अच्छी है। इनकी बैटिंग बैटिंग में में। 2 दिक्कतें हैं। पहला दिक्कत ये है कि लिविंगस्टन बैटिंग बैट, उसको तो लात वो तो मार के बाहर बैट्समैन ही नहीं निकालो। है। अगर सच में आरसीबी वालों को कुछ करना है, मतलब तुम्हें अगर मैं जो पोजीशन दे रहा हूँ, 7वां 8वां पोजीशन अगर नहीं लेना है, ठीक है, तो तुमको भैया लिविंगस्टन को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये मैच तुम्हारे बस की नहीं है जीतना, और तुम 7वें 8वें पोजीशन पे रहोगे। और सोचो, डेविड अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल, सिर्फ हर मैच में स्कोर किया है भाई। 6 बैट्समैन से खेल रहे हैं, एक तुम्हारा उसमें से खेल ही नहीं सकता। 5 बैट्समैन बचते हैं इनके पास, फिलिप सॉल्ट हो गया, अब थोड़ा सा बात विराट कर कोहली लेते हो हैं, गया, मतलब 5 ही बैट्समैन खेल रहे हैं इनके। फिलिप सॉल्ट आपके पास, वो विराट सॉल्ट कोहली, सॉल्ट है ही नहीं। है वो तो 2 में से आ चुका है हाँ ऑलरेडी। सॉल्ट हो गया, विराट कोहली, पाटीदार, जितेश शर्मा, मतलब हाँ और एक टिम अगर डेविड।
अगर 5 ही बोल बैट्समैन है, हाँ, अगर बोलोगे तो खेलने के लिए ना उसको गिनना पड़ेगा। एक 5 ही फ्लिप बैट्समैन है सॉल्ट है, इनके पास। एक तुम्हारा विराट कोहली हो 2 गया, हो गए, एक पाटीदार, पाटीदार हो गया 3, चौथा और एक जितेश शर्मा हो गया। चौथा और ठीक है, 5वां टीम और डेविड। पांचवा टीम 5 ही डेविड। बैट्समैन इनकी टीम बस, है। और कुणाल पांड्या ना बैटिंग सही कर पा रहा है ना बॉलिंग सही कर उससे कुछ पा नहीं रहा आता, है। बैटिंग उससे नहीं ठीक होती, है, बैटिंग वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, तो 5 ही बैट्समैन है, दिक्कत ही है। ये अब आज इनको किसको खिलाए थे, मनोज कोई वाहियात सा था। वर्मा। तो इनको बेसिकली करना क्या है, इसको हटाए पहले इस गधे के बच्चे को, लिविंगस्टन को, ताकि छठा बैट्समैन आए और सातवें में पार्टिकल आएगा एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, तब जाके बैटिंग 7 नंबर पे जाएगी, नहीं तो 6 5 बैट्समैन से कोई आज ना टूर्नामेंट नहीं जीत सकता। पर्डिकल को खिलाना चाहिए था। अगर पर्डिकल खेलता है एक साइड विकेट रहता और अच्छा खेलता। जब एक चीज बता दो, पर्डिकल ना आप वहां देखना सबसे अच्छा खेलता है जहां पे ना बॉल थोड़ी नीचे रहती है, समझ अरे गए? इनका था कि 180 मारना चाहता ओवर में, तो कहाँ से खिला ले पार्टिकल को। इनका क्या था कि बताऊं। 5 ओवर हम खेल लेंगे, मैं और फिलिप सॉल्ट मिलके, हाँ 5 ओवर हमारा पाटीदार खेल लेगा, 5 ओवर बताओ, टी20 खेल लेगा। खेल लिए ना, हो 15 गया। ओवर हो गए, 14 नहीं ओवर खेलने थे बस। लेकिन तुम लोग ने खेल लिया, और कितना बनाया तुम लोगों ने, 95 रन। अरे तो 15 ओवर खेल लेते ना, खेलता 5 ओवर इन लोगों ने, 305 ने मिलकर 5 ओवर सब आउट हो चले गए। एक ओवर कम ही खेले हो तुम। उसके नहीं, बाद जब 14 ओवर पूरा अरे खेला मैं है कहता ये। हूँ 15 ओवर खेल लिए थे इन लोगों ने, हाँ 14 ओवर का मैच है, 15 ओवर तो हम खुद ही खेल लेंगे, तो 3 ही पटेल हमारे पास। तो लेकिन 5 ओवर सब आउट होकर चले गए। आखिर बिल्कुल। बीच अब के थोड़ा सा बात करते हैं भाई, जो बेहतरीन बॉलिंग हुई है ना पंजाब की। मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, दोबारा बताओ, जब पंजाब अपनी जगह पे खेलेगी ना, यही बॉलिंग कॉन्फिडेंस और आरसीबी को प्रेशर में डाल के बहुत मैच खतरनाक आप हो सब जाएगी। कह रहे हो, कोई ढंग की बॉलिंग नहीं थी, बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला सामने वालों को, ये आउट नहीं होकर नहीं, चले गए, देखो ये आउट होकर चले गए। देखो मार्को येंसन और जो चहल जिस फॉर्म में आया ना भाई, उस फॉर्म में दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक तो ऐसी आरसीबी वालों के पास स्पिनरों की कमी है। ठीक है, तो सुरेश शर्मा है, तो वो कितना एक्सपीरियंस, कहाँ चहल कहाँ ये बंदा। ठीक है, तो चहल तो भाई जिस फॉर्म में है, उस फॉर्म में मैं बता रहा हूँ अगला मैच भी इन लोगों की लंका लगा देनी है। और दूसरा आता है यहाँ पे अर्शदीप सिंह, दोबारा फॉर्म में, स्विंग बॉलिंग अटैक। और दोबारा मैं कह रहा हूँ फिलिप सॉल्ट जो है स्विंग में नहीं खेलता है, चाहे तुम मानो या न मानो, भले ही एक ओवर में उसने 20 रन मार देना है, कोई वो नहीं, 20 मैं ही कह रन रहा हूँ मारेगा। कोई दिन फिल सॉल्ट इनका बेस्ट बैट्समैन इस टाइम के ऊपर, जो कंसिस्टेंट रन मार रहा है, एक आध मैच में रन नहीं बने और एक कोई जो नहीं। पाजी की एंट्री इन लोगों ने करा दी है पहली ओवर अपनी बराबर। पूरे सीजन में, और पिछले साल तो भाई धमाके बॉलिंग करी थी, और काफी किफायती बॉलिंग डाली थी। लेकिन पहली ओवर में जब 2 विकेट हैट्रिक लेने लग गए तो इसकी गलती इसकी है, ये पता किसी जगह है, मैक्सवेल की जगह। हाँ। मैक्सवेल को खिला रहे थे बॉलर के रूप में, सोचो बरार को बैठाकर मैक्सवेल को बॉलर बरार खिला ना रहे हैं। लास्ट में नीचे थोड़ा बहुत अरे बैट बैटिंग भी नहीं कर, घुमा लेता बॉलिंग है, करा ना, बरार से बॉलिंग करा दो इसलिए। ना, बॉलिंग कराने में क्या दिक्कत है। अब मैक्सवेल से बैटिंग बॉलिंग कराओगे, बिल्कुल। शर्म कर लो, कुछ तो शर्म करो ना, मतलब बैटिंग कुछ, मतलब स्टोइनिस आया ना वापस, स्टोइनिस वापस आ गया, इंग्लिश भी रह गया, और मतलब आपका टीम बॉलर भी आ टीम गया, भी अच्छी हो गई और प्रॉपर बॉलिंग अटैक भी ले और 2 लिया। बॉलर एक्स्ट्रा हो गए इनके पास। अब देखो हरप्रीत बरार और चहल, स्पिनर का स्पिनर हो गया, और फास्टर में तुम्हारा बटला खेल ही रहा है, और मार्को यानसन, और अरे क्या दो नाम है दो एक्स्ट्रा उसका। हो गया ना, बैट्समैन में कौन आ गया, स्टोइनिस आ गया, बॉलिंग भी कर लेता है, और बरार भी आ बिल्कुल, गया एक को हटाने से, और इतना टीम फायदा बन हो गई गया। बिल्कुल फाड़ू, और जो अगले मैच में आरसीबी की करेगी ऐसी सेम तैसी। चीज आरसीबी करनी है, उसको हटा के बाहर करो, एक लिविंगस्टन को बैट्समैन एक देखो, बॉलर ले आओ, लिविंगस्टन टीम को स्ट्रांग बन जाएगी। सबसे बेस्ट है, लिविंगस्टन को हटा के रोमारियो सेफर्ड। ठीक शेफर्ड है, को ले आओ, और एक बॉलिंग तुम्हारा जो बॉलर कर देगा। बैटिंग ऑर्डर है उसमें भाई देवदत्त पडिक्कल खिलाओ। वही तो कह रहे हैं, लिविंगस्टन चला गया, शेफर्ड आ गया, तो बैटिंग वो बढ़ जाएगी, हाँ, और पटिकल बढ़ जाएगा, 7 प्रॉपर बैट्समैन हो जाएगा और आपके नहीं पास। तो मैं दोबारा बता दूं, लंका लगवाने के लिए तैयार रहो। 7 बैट्समैन से खेलोगे, सारे अच्छे फॉर्म में रहेंगे, टीम आराम से, एक आध अगर बैटिंग टीम तो प्रेशर में है ही, वो तो प्रेशर पक्का में है भी अच्छा खेल लेगी, कि बैट्समैन 7 भाई। होंगे, 5 में कोई कैसे प्रेशर ले लेगा, हाँ 2 आउट ये है होते कि मैच खत्म हो रोमारियो जाता है। सेफर्ड थोड़ा सा तब ना कम प्रेशर लगेगा, लेकिन प्रेशर में रहोगे और तुम। 7 बैट्समैन बहुत हो जाते हैं, प्रॉपर अच्छी बैटिंग हो तो 20 ओवर निकाल लेते हैं, अब ये 5 बैट्समैन से खेल रहे हैं, तो सब हार जैसा जाएंगे। कि लीडर बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, हम लोगों को नीचे आ रही धीरे धीरे आएगी, टेंशन ना लो, मेरी बातों को ध्यान रखो। ठीक है, वीडियो देखो, लाइक करते मैं रहो। भी कह रहा हूँ आरसीबी टॉप 3 में रहे, मतलब तीसरे नंबर पे तो कम से कम जाएगी क्वालिफाई करते समय, ना चौथा तो छोड़ भैया, देते हैं। मैं जो पोजीशन दे रहा हूँ बहुत खतरनाक और पोजीशन है, कौन वो जाएगा वही इसके उसी बाद, लायक है वो। अब बताओ, 3 टीमें तो हो गई जो जाने वाली हैं, देखो डीसी जहां पे मेरे को पंजाब, दिख रहा है, डीसी एक पंजाब, और एक आपकी एक जीटी। अपनी टीम सीएसके या फिर मुंबई में से कोई एक जाएगी भाइयों। सीएसके मैं कह रहा हूँ, सीएसके या फिर मुंबई में से कोई सीएसके एक जाएगी। 9वें नंबर से ऊपर तो जा ही नहीं सकती सीजन के अंदर, कोई चांस ही नहीं है। और ये मैं दोबारा मुंबई के पास चांस है, मुंबई जिस तरह की फॉर्म में आती है ना कभी कभी लास्ट में, कि सब मैच जीत सकती है, तो वो एक चांस है। और एक चीज और मैं बता दूं, जब ये दोनों घुस जाएंगे ना टॉप 4 में, तो भैया इन्हीं के पास कप होगा। टॉप 4 कोई नहीं आ टॉप सकता, 4 में से दोनों इन कैसे इन खेल दो, जीत जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी एक अगर चला एक गया, जा सकता है, मुंबई तो जा फिर सकती मैं कह है, रहा हूँ, मुंबई के पास अभी भी फिर चांस तो है। जो लोग जो घुस गए हैं ना अंदर, वो अपना भूल जाए ट्रॉफी। 3 तो फिक्स हो चुके हैं, उसमें कोई चांस ही नहीं, नीचे आएंगे जीटी, पंजाब और आपकी डीसी, ये 3 तो बाहर आ ही नहीं सकते। बच गई एक ही पोजीशन खाली है, दैट इज आपकी ये वाली कोहली वाली टीम,
तो ये वाली टीम पोजीशन खाली है, इसमें 3 टीमें लड़ सकती हैं। पहले आपके पास कौन होगी, पंजाब हो गई, सॉरी कौन हो गई, आपकी आरसीबी। दूसरी मुंबई कोशिश कर सकती है, और थोड़ी बहुत केकेआर वगैरह का चांस है। बाकी कोई टीम मजबूत है नहीं जो थोड़ा सा आगे जा सके। तो ये हालात चले, और 3 फिक्स हो बहुत चुके अच्छा हैं। मैच हुआ जो निहाल वडेरा ने पारी लगभग खेली। आधे सीजन के बाद ही 3 टीमें क्लियर हो चुकी हैं, बस और एक आज पोजीशन खाली बच रही है। आज इंग्लिश यानी कि हिंदी ने भी कोशिश किया अपना बैटिंग करने की। कोशिश कर सकते हैं, उससे बैटिंग उतनी अच्छी नहीं होती। नहीं, अच्छी बात स्कोर ये था कम कि था। स्टोइनिस ने को जगह दी उन्होंने, ताकि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था बैटिंग में। इसीलिए बिल्कुल जब आउट हो गए सारे के सारे, तब भी आपका वडेरा कॉन्फिडेंस से खेल पा रहे थे, वो पता था कि स्टोइनिस बचा हुआ है। तो ये फर्क पड़ता है स्टोइनिस के होने से। इंग्लिश के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, भैया है वो, उसको निकाल इंग्लिश दो। लेकिन दिखाएगा आप लोगों को हिंदी में कैसे वो रहे ना बैटिंग रहे, करते हैं। किसी को कोई भैया फर्क नहीं पड़ता, उसको हटा सकते हो, ज्यादा उम्र को खिला लो या कोई। हैजलवुड ने भाई बहुत बेहतरीन बॉलिंग डाली, मतलब जो उससे हुआ वो किया। हैजलवुड तो बॉलर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जितने बॉलर्स हैं ना, दोनों हाँ, तीनों बहुत बढ़िया एक खेल भाई रहे हैं। स्टार्क, पैट कमिंस और यो, पैट कमिंस तो बहुत मतलब पिटाई हुई लास्ट में, कुछ खेला ना, ये बाकी तो बहुत पिटाई हुई उसकी। तीनों बॉलर बहुत खतरनाक है ऑस्ट्रेलिया के। मेन दो तो चल ही रहे हैं, हमारे बुमराह कम्पिटिट कर, बाकी कोई बॉलर इंडिया का है नहीं तो उस लेवल पे कम्पिटिट कर एक सके। सिराज था, उसके बाद उसको पता ना कौन सा भूत चढ़ गया, फिर अरे उसका दोबारा बस से करियो तो, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, डेंडा अकेडमी का प्लेयर है। चलिए, धन्यवाद।